लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिफ्ती हसनैन। अपनी नई वीडियो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे चीनी के बहरान के ऊपर। पिछले दिनों ये 2020 में पिछले पूरा साल हम चीनी बहरान से गुजरे हैं और पूरे मुल्क में ऐसे लग रहा था कि चीनी जो ऐसी कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं और पीपल आर फेसिंग रियली शॉर्टेज ऑफ शुगर। तो आज हम शुगर के बारे में ही बात करेंगे, शुगर के मर्ज के बारे में नहीं। शुगर जिसको कि हम उर्फ आम में वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। तो मैं इस चैनल की तवज्जो से ये चाहूँगा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ और आप भी, कि आज से अगर हम एक 14 डेज चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 14 दिन का चैलेंज है कि हम किसी भी सूरत में वाइट शुगर नहीं लेंगे, ना चाय में ना किसी स्वीट डिश में। इसके अलावा हम हर चीज़ खाएंगे, सिर्फ वाइट शुगर का इस्तेमाल 14 दिन के लिए सिर्फ हम बंद करेंगे। और आप देखेंगे कि इसके आपकी सेहत पर ड्रामेटिक इफेक्ट्स होंगे, ड्रामाई अंदाज में आपकी सेहत बेहतर होगी और इन फ्यूचर इंशाल्लाह बीइंग ए नेशन वी विल नेवर कम अक्रॉस एनी सॉर्ट ऑफ शुगर क्राइसिस, क्योंकि शुगर की जो इस्तेमाल है वो खुद बहुत कम हो जाएगा। तो हमें आज सिर्फ ये देखना है कि अगर आज से मैंने शुगर लेनी बंद कर दी तो सबसे पहले क्या होगा। जो सबसे पहले होगा कि मेरी जो शुगर की एपिटाइट है, यानी जो मैं तलब महसूस करता हूं शुगर इस्तेमाल करने की या शुगर को लेने की या शुगर खाने की, चाय में इस्तेमाल करने की, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कि जैसे ही हम शुगर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक स्टेट पैदा होती है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मींस कि शुगर को एक दफा शुगर लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है। जब वो बॉडी में कम हो जाता है तो हमें मजीद शुगर क्रेविंग की, शुगर की भूख लगती है और हम फिर मजीद मीठी चीज खाते हैं। तो अगर हम शुगर लेना, ये जो व्हाइट शुगर है, इसको लेना छोड़ देंगे तो शुगर की जो भूख है जिस्म की वो खत्म हो जाएगी। सेकंड, हम हमें भूख कम महसूस होगी। जब हम शुगर लेना छोड़ देंगे तो हमें भूख भी कम महसूस होगी। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसीजर है, इसको आप पहले 3 दिन में ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि जैसे ही आप अपनी शुगर की इनटेक को बंद कर देंगे तो भूख लगना भी कम हो जाएगी। उतनी ही भूख लगेगी जितनी के नेचुरली एक इंसान को लगनी चाहिए। नतीजतन हम खाना कम खाएंगे और उसमें कम खाने में ही जारी बात है कि सेहत है। लेस फटीग, हमें फटीग कम महसूस होगी। खुसूसन आप देखते हैं कि खाना खाने के फौरन बाद हर बंदा फटीग महसूस करता है, सर भारी हो जाता है या थोड़ी देर आपको सोने को दिल करता है। वजह यह है कि हम शुगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और खाना भी अल्टीमेटली ग्लूकोज बन के हमारे जिस्म में शुगर के तौर पे ही शामिल हो रहा है। तो शुगर लेवल हमारा राइज कर जाता है। जब शुगर लेवल राइज कर जाता है तो ब्रेन थक जाता है। ब्रेन के थकने की वजह से हम टायर्ड फील करते हैं। तो अगर हम सिर्फ व्हाइट शुगर को एक्सक्लूड करेंगे तो वी विल नॉट फील टायर्ड आफ्टर हैविंग ए मील। खाना खाने के बाद हम थका हुआ महसूस कभी भी नहीं करेंगे। और शुगर लेनी हमने छोड़ी तो मेरे जिस्म से जो वाटर है वो भी लॉस होगा और अल्टीमेटली फैट्स भी लॉस होंगे। वाटर लॉस, एक हफ्ते के अंदर 14 से 15 पाउंड मेरे जिस्म से वाटर लॉस होगा और सिग्निफिकेंट मेरी गट पे, मेरी वेस्ट लाइन पे, और मेरे कपड़े मुझे लूज हो जाएंगे और मैं अच्छा दिखूंगा। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर ही हम फर्क महसूस कर लेंगे। नंबर 5 पे है, हमारे स्किन जो है वो हमें बेहतर नजर आएगी। फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है जब वो शुगर की इंटेक ज्यादा करती हैं। जब शुगर की इंटेक ज्यादा करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से एक्नी का आपको एक्नी नजर आएगी फीमेल्स के चेहरे के ऊपर। सिमिलरली मेल के अंदर अगर वो इंटेक शुगर की ज्यादा करते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर मेल में गिर जाए तो उसकी एक अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हम शुगर की इंटेक को कम कर देंगे तो हमारी स्किन बेटर हो जाएगी, हमारे तमाम फंक्शंस बॉडी के वो बेहतरीन काम करना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो हमारे जिस्म में स्टिफनेस हो जाती है, थकावट का शिकार हम रहते हैं। शुगर की इंटेक बंद कर दें 14 दिन, आपकी थकावट भी खत्म हो जाएगी।
होता यह है कि हमारा जिस्म शुगर को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। जब हम शुगर के इनटेक को बंद कर देंगे तो हमारा ही जिस्म हमारे फैट्स के जो रिजर्वायर हैं जो कि शुगर की वजह से ही बने हैं, ज्यादा इनटेक ऑफ शुगर खुद ही वो इस्तेमाल करेगा और हमारा वेट भी रिड्यूस होगा। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। शुगर की इनटेक ज्यादा करने से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी के अंदर अल्लाह का बनाया हुआ फंक्शन मौजूद है जो कि शुगर को टॉक्सिक समझता है। बॉडी के लिए शुगर फ्रेंडली नहीं है। शुगर को बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस के तौर पे लेती है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंट क्रिएट कर देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट में वो शुगर की जो अब्जॉर्प्शन है हमारे सेल्स में उसको भी कम कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन भी हमारे सेल्स में कम हो जाती है। तो जब हम शुगर इनटेक को कम कर देंगे तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। हमारे सेल्स के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स वो प्रॉपर अब्सॉर्ब होंगे और डेफिनेटली वी विल फील बेटर। तो ये 14 दिन के चैलेंज में क्या होगा कि हमारे ब्रेन में नए एंजाइम्स बनेंगे। अब वो नए एंजाइम्स हमारे यानी हमारा ब्रेन जो है दैट विल बिकम बेटर, और ये जो हमारे न्यू एंजाइम्स होंगे ये ब्रेन से मैसेज लेकर जाएंगे कि शुगर की बजाय जो फैट रिसोर्सेज हैं, फैट के जो रिजर्वायर्स हमारी बॉडी में अकोमोलेट हुए हैं, उनको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें से इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। हमारी आर्टरीज में जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, अगर उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगी। तो यानी एक ड्रामाई तौर पे हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। हार्ट स्ट्रोक का खतरा खत्म हो जाएगा, किडनीज जो है हमारी प्रॉपर करेंगी, काम करेंगी, ब्रेन सेल नए ग्रो हो जाएंगे। और लीवर, आजकल हर बंदे का लीवर फैटी है, लीवर जो है वो फैटी खत्म हो जाएगा। अगर तो हमारा पहले से ही पेट बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वी आर हैविंग ए फैटी लीवर। तो सिर्फ शुगर खत्म करने से, और वी विल गेट दिस रिजल्ट इन 14 डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शुगर के ऊपर हमारी नेशन की डिपेंडेंस है, और आए दिन हम इसका गिला करते हैं कि शुगर जो है इतनी महंगी हो गई है, ये पहुंच से बाहर हो गई है, तो अदरवाइज इट इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। तो अगर हम इसकी इनटेक को खत्म कर दें या कर्टेल कर दें, अब्तदाई तौर पर हम एक चैलेंज लेते हैं बीइंग ए नेशन। आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई एम विद यू। मैं खुद अपने आप पे ये ऑब्जर्व करूंगा कि 14 डेज में मुझे क्या चेंजेस मुझे अपने जिस्म में महसूस होती हैं। देन आफ्टर 14 डेज वी विल डिस्कस दोस चेंजेस एज वेल। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे नाजरीन हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इस चैलेंज को अंदर मेरे साथ शामिल हों, ताकि इस मुल्क से हार्ट अटैक, आपकी जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, इनसे हम निजात हासिल कर सकें। और ये छोटा सा एक हमारा एक हेल्थियर पाकिस्तान की तरफ एक स्टेप होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और मैं चाहूंगा कि हम एज ए मिशन इस 14 डेज चैलेंज को इख्तियार करें। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।